आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे को मौका दिया आपके बीच में आने का, आपसे कुछ चीज़ें सीखने का और अपनी बात यहाँ पर रखने का। तो ये तो सच्चाई की बात है कि आज जो सदियों पुरानी हमारी संस्कृति है, जो कि एक दौर आया कि जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं कम होती गई, संस्कृति के अंदर लोग पीछे, हम बात करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दौर आया कि वहाँ पर लोगों ने उसके ऊपर कम ध्यान देना शुरू कर दिया और वेस्टर्न जो हमारी संस्कृतियाँ हैं या संस्कृति नहीं भी हैं, क्योंकि मेरे को तो बहुत लंबा समय मैं बाहर रहा हूँ, करीबन 14 साल। एक तरह से मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने भी 14 साल का वनवास काटा है अपने परिवार से अलग रह के। तो बाहर रहने का मौका मिला, वहाँ से भी बहुत कुछ पढ़ाई करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, और जो भी सारी चीज़ें वहाँ पर अच्छाइयाँ थी उसको सीखा। लेकिन जो वहाँ पर चीज़ें डिफरेंसेस थे उसको भी जानने की कोशिश की कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं जो गलत है। लेकिन जब हिंदुस्तान वापस लौटा तो वहाँ पे ये समझने को मिला कि हिंदुस्तान काफ़ी आगे जा चुका है और जो पश्चिमी देश की संस्कृतियाँ हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर फैलती जा रही हैं। चाहे वो नशा की बात कर लें, हम ड्रग्स की बात कर लें, ये युवाओं के अंदर बहुत तेज़ी से प्रचलन चल रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि हैपनिंग है आजकल की नई टर्म के अंदर, कि कौन कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और वो कैसे नापा जाता है? पिक्चरों के माध्यम से, जो टीवी में देखा जाता है, इंटरनेट के माध्यम से जो चीज़ें देखी जाती हैं और उसको अपनाने के अंदर होड़ लगी रहती है। ये तो अभी 2014 से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के वापस यहाँ पे शासन में आने के बाद, बीजेपी के शासन में आने के बाद, मैं तो ये बहुत ही धन्यवाद करूँगा कि लोगों का, कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधान के रूप में चुना है जिन्होंने हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे वो अभी हम देख लें कि महाकाल का जो मंदिर है, चाहे हमारे वाराणसी के अंदर श्री रामलला का मंदिर है, उसके अंदर जो ये सारी चीज़ें की हैं, उससे क्या है कि संस्कृति के बारे में पता लगता है, पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगता है। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आर्य समाज और हिंदू समाज एक ही पहलू, मतलब एक ही अंक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। और ये भी समझ आती है कि आर्य समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हिंदू समाज करता है वो हम नहीं करते। हम यज्ञ के ऊपर बिलीव करते हैं, हम मूर्ति पूजा के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम कर्म करने में बिलीव करते हैं। तो ये कर्म करने का जो काम है वो आज हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम अपना काम उसी प्रकार से करें कि घर के अंदर सबको एक सही तरीके से सिखाएं कि आगे आने वाले समय के अंदर क्या होना चाहिए, युवाओं को प्रेरित करें। और युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे सम्मेलन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पहले तो क्या था, पहले तो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसके अंदर हम यहाँ पर अपने जो यहाँ पे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई उनके बारे में याद करते हैं, उनकी गाथाओं को याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं और महर्षि दयानंद जी को भी याद किया जाता है, सभी सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया जाता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सबकी आपने फ़ोटो भी लगा रखी हैं। तो एक प्रेरणा का स्वरूप है कि जो भी युवा जिसको प्रेरणा की तरह देखते हैं, उससे हम प्रभावित होके, उनके कामों से हम प्रभावित होके, उनके कर्मों से प्रभावित होके, उन्होंने जो हमारे लिए आज हमारा देश का डेवलपमेंट किया है, उसको देखते हुए हम सब यहाँ पे उनके लिए आज हम उपस्थित हैं। और आज नशा मुक्ति के लिए जो हम ये सम्मेलन कर रहे हैं वो हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जैसा मेरे पूर्व में हमारे वक्ता ने बताया कि आज युवाओं को अगर हम देखें तो युवाओं के ऊपर ही देश चल रहा है, युवा ही हमारे देश का भविष्य है। आज जो युवा सीख रहा है, युवा काम कर रहा है, वही आगे जाके देश के अंदर अपना नाम भी करेगा और अपने समाज का भी नाम करेगा, अपने समाज को भी आगे ले जाने का काम करेगा। और ये बहुत ज़रूरत है कि आज के दिन जो एज है, जिसके अंदर बचपन से ही अगर हम सही चीज़ें सिखाए तो उसका हमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बहरोड के अंदर तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि राजनेताओं ने, जो यहाँ पर आज एमएलए भी है, उन्होंने मैं कई 2 टर्म हो गई चुनाव लड़ते हुए, मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा उस टाइम पे जब 2012 के अंदर मैं आया, और 2014 में चुनाव थे, 2013 में चुनाव थे। उसके अंदर मैंने देखा तो यहाँ पे
नशे के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ था कि युवाओं को बिगाड़ें, युवाओं को नशे की लत लगाएं और अपने हिसाब से उनका फ़ायदा उठाया जाए। तो कुछ युवा उससे प्रभावित भी हुए, उन्होंने बहुत गलत उसके अंदर गए भी वो। और साथ के अंदर अब मैं जब गाँव के अंदर घूम रहा हूँ, गाँव के अंदर जाता हूँ, तो बहुत जगह मेरे को ऐसे परिवार मिलते हैं जो कि बहुत दुखी हैं कि उनके बच्चों को नशे की लत लग गई और वो परिवार के अंदर जब वापस आते हैं, घर के अंदर वापस आते हैं, क्योंकि काम वो कर नहीं पाते, कंसंट्रेट वो कर नहीं पाते, पढ़ाई उन्होंने की नहीं, तो अब आगे क्या करें? तो फिर वो लूटपाट, चोरी डकैती इन सब चीज़ों में पड़ते हैं। क्योंकि पहले तो उनको फ्री की दारू मिल जाती थी, दारू भी पी लेते थे, घर में भी ले आते थे कई बार, तो लोग खुश हो जाते थे, उनके साथी खुश हो जाते थे। लेकिन अब वो चीज़ें होती नहीं, क्योंकि उनका उल्लू सीधा हो गया जिसे कहते हैं, और साथ के अंदर काम हो गया तो उनको छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया तो उनको, तो जिनको लत लग गई और जिन्होंने समाज ने उनको रोका नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो चोरी डकैती करना शुरू कर देंगे, लूटपाट करना शुरू कर देंगे। और यही कारण है कि बहरोड का नाम जो सबसे पढ़े लिखे क्षेत्रों में आता था, सबसे ज़्यादा टीचर यहाँ थे, सबसे ज़्यादा डॉक्टर यहाँ से निकलते थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आर्मी के लोग निकलते थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुलिस में लोग जाते थे, आज अगर हम देखते हैं तो बहरोड का नाम आता है सबसे नंबर 1 क्राइम के क्षेत्र में। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि जो क्षेत्र पढ़ाई के अंदर सबसे आगे था, आज वो क्राइम के अंदर सबसे आगे हो गया। तो हमें कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ चेंज हुई है, क्या हम कर सकते हैं समाज के नाते, क्या हम किसी चीज़ को चेंज करने के लिए एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं कि लोगों को एकत्रित करके उनको प्रेरणा दें कि भाई नशा से मुक्ति ज़रूरी है। अगर नशा से मुक्ति नहीं हुई तो आगे आपका भी भविष्य खराब होगा और आपके परिवार का भी भविष्य खराब होगा और आने वाली नस्ल भी खराब हो जाएगी। तो ये हमें बहुत ही ज़रूरी है जो शास्त्री जी कर रहे हैं, हमें उसके अंदर योगदान बढ़ चढ़ के लेना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए। और लोगों को, मेरे युवा साथी इतने सारे बैठे हैं यहाँ पे, आपको भी औरों को प्रेरित करना चाहिए कि यहाँ पर आके अपन कुछ सीखें, कुछ नई चीज़ समझें और जहाँ तक हो सके अपने आप को रोकें कि हम नशा के अंदर जाएंगे तो सिर्फ बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आज मेरे से कई लोग पूछते हैं कि आप 14 साल अमेरिका में रह लिए, आप आज तक क्या आपने शराब नहीं पी? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को पहले से संस्कार दिए गए थे। चाहे कितना भी मैं अकेला रहा हूँ, बहुत बारी ऐसा होता था कि पीयर प्रेशर होता था। पीयर प्रेशर का मतलब कि सारे साथी सब पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और वो ये बोलते हैं कि भाई तुम भी ले लो, एक घूंट ले लो, एक घूंट ले लो। लेकिन क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास था अपने ऊपर और अपने परिवार को, मैं ये नहीं चाहता था कि दूर बैठ के दुखी करूं कि उनको पता लगे कि मैं पी रहा हूं, तो वो आदत कभी लगी नहीं। और वो लगी नहीं, इस वजह से आज जब मैं क्षेत्र में जाता हूं, जब कोई बात होती है, कहीं पे भी बात आती है, तो मैं मजबूती से कह सकता हूं और उसके अंदर मेरे को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हाँ, कोई भी आदमी ये कह दे कि भाई कहीं पे वो मेरे को पीते हुए देखा हो उसने, कहीं पे मैं तो चाय भी नहीं पीता, कॉफ़ी भी नहीं पीता, नशे की कोई चीज़ नहीं करता, लेकिन मन रहता है कि मेरे जो और साथी हैं उनको भी प्रेरित कर सकूं कि पीयर प्रेशर में ना आए, अपने ऊपर विश्वास रखें। जब आपने खुद पे विश्वास रख दिया और संकल्प कर लिया तो फिर उसके अंदर किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बोलो कि भाई मैं तो नहीं पीता। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि राजनीति क्षेत्र में हो, आप हर जगह जाते हो, चाय तो पीनी चाहिए, हुक्का तो पीना चाहिए, और साथ के अंदर अब जब रात को आप युवा साथियों के साथ बैठे हो तो कोई ना कोई आपको सिगरेट बीड़ी वगैरह पी लेना चाहिए, उनसे आपका अपनापन बढ़ता है। मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं समाज के अंदर जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, अपने समाज से सीखा है, उसको सही तरह से यहाँ पे मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ, साथ में लोगों की मदद कर सकूँ। और उस मदद के लिए मेरे को किसी नशे की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों को अच्छा लगूंगा तो वो मेरा साथ देंगे, अगर उनको सिर्फ नशेड़ी और कोई और चाहिए तो फिर और लोग हैं यहाँ पे, उनका साथ वो दें। मेरे को इस के ऊपर अपनी राजनीति नहीं करनी कि मैं लोगों को बिगाड़ूं या परिवारों को ख़त्म करूं। मेरे को अगर राजनीति करनी है तो मैं सही ढंग से करूंगा। सही ढंग से काम करने से अगर मेरे को फल मिलता है सही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो साथ साथ मैं अपना काम कर ही रहा हूँ और साथ के अंदर आपके साथ मिलकर वैसे भी समाज सेवा करता रहूँगा और अपनी तरफ से जो हो सके वो भी करता रहूँगा। तो आज आपने मेरे को समय दिया, मेरी बात रखने का मेरे को मौका दिया, आपसे आशीर्वाद लेने का मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और मेरी तरफ से
मैं एक छोटा सा इसके अंदर अपनी तरफ से 5100 रुपये का योगदान देता हूँ शास्त्री जी को। जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सराहनीय है, और आगे भी आप ऐसे काम करते रहें। जहाँ आप कहेंगे, जब कहेंगे, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि समय देना और ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कराना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। लोगों को प्रेरित करना, उनको अपने पास लेके आना, उनको सही चीज़ें सिखाना। गलत चीज़ें तो 1 मिनट में सिखाई जा सकती है। किसी को नशा करना सिखाना हो तो ज़्यादा समय नहीं लगता और लोग ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन किसी को सही चीज़ के लिए प्रेरित करना वो बहुत बड़ा काम है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो आपने ये बेड़ा उठाया है, हम सब आपके साथ हैं। आपका जहाँ कहेंगे वहाँ हम हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।